नमस्ते, आप सभी का स्वागत है पौधो जी के एंड करंट अफेयर्स में। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानेंगे। 1947 से लेकर 2024 तक भारत में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनके बारे में जानेंगे तथा उनसे संबंधित की पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था और उनकी मृत्यु 27 मई 1964 को। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। इन्हें चाचा नेहरू, पंडित नेहरू, आधुनिक भारत के निर्माता, इन सभी नामों से जाना जाता है। इनके द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकें भारत की खोज, विश्व इतिहास की झलक, मेरी कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण रचना है। वर्ष 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मित्रों, मैंने भारत रत्न पुरस्कार के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। इनके समाधि स्थल का नाम शांतिवन है जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत के दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा है। इनका जन्म 4 जुलाई 1898 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को हुई। भारत के दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक रहा। मित्रों, ये जब प्रधानमंत्री नेहरू जी की मृत्यु हुई तो इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री अर्थात एज ए एक्टिंग पीएम के रूप में इन्हें चुना गया। इन्हें वर्ष 1997 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया तथा वर्ष 1991 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत के तीसरे क्रम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को हुई। इनके पिताजी का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था तथा माता का नाम राम दुलारी देवी। भारत के तीसरे क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक रहा। इनका प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान था। इन्हें वर्ष 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। मित्रों, शास्त्री जी मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इनके समाधि स्थल का नाम विजय घाट है जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत के चौथे क्रम के प्रधानमंत्री फिर से गुलजारी लाल नंदा जी बनते हैं। इनका पहला कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हुई तो इन्हें एज ए एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर अर्थात कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। और दूसरी बार जब प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हुआ तो इन्हें फिर से एक बार एज ए एक्टिंग पीएम के रूप में चुना गया। तो इनका दूसरा कार्यकाल 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक था। इनका दोनों कार्यकाल मात्र 13 दिनों का था। इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी है। इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को हुई। दरअसल इनके बॉडीगार्ड ने 1984 में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इनके पिताजी का नाम जवाहरलाल नेहरू तथा माता का नाम कमला नेहरू था। भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक रहा। ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो इसे आप याद रखना। वर्ष 1971 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मित्रों, इंदिरा गांधी जी भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला थी, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। भारत के 6ठे क्रम के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। इनका जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई। भारत के 6ठे क्रम के पीएम के रूप में इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक रहा। ये सबसे अधिक आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई 84 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने तथा वे त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। वे 1952 में बम्बई के मुख्यमंत्री भी बने। उन्हें 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 7वें क्रम के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी है। इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हापुड़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई। 7वें क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक रहा। वे 1979 में मात्र 170 दिनों के लिए
भारत के प्रधानमंत्री के पद को संभाला था। चौधरी चरण सिंह के जयंती पर प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। उनकी समाधि स्थल का नाम किसान घाट है। वर्ष 2024 में इन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न दिया गया। भारत के 8वें क्रम के प्रधानमंत्री फिर से इंदिरा गांधी बनती है। इनका पहला कार्यकाल 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक था तथा दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक था। यह भारत की प्रथम महिला थी जो दूसरी बार पीएम बनी। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेना। भारत के 9वें क्रम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी है। इनका जन्म 20 अगस्त 1944 को हुआ तथा इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हुई। वर्ष 1991 में ये चुनाव प्रचार कर रहे थे तो आतंकवादियों द्वारा इनकी बम विस्फोट में हत्या कर दी गई। इनके पिताजी का नाम फिरोज गांधी तथा माता का नाम इंदिरा गांधी था। भारत के 9वें क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा। ये सबसे कम आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने। ये मात्र 40 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बने। वर्ष 1991 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत में ये कंप्यूटर क्रांति के जनक माने जाते हैं। इनकी समाधि स्थल का नाम वीर भूमि है जो नई दिल्ली में स्थित है। भारत के 10वें क्रम के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। इनका जन्म 25 जून 1931 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को हुई। इनके पिताजी का नाम राम गोपाल सिंह तथा माता का नाम रानी राज कंवर था। भारत के 10वें क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक रहा। ये अविश्वास प्रस्ताव के बाद पीएम पद को छोड़ने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। ये भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले 10वें क्रम के 7वें व्यक्ति थे। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यह ध्यान में रखना है कि ये 10वें नंबर के 7वें व्यक्ति है जो भारत के प्रधानमंत्री बने। इस 10वें क्रम की हम बात करें तो इसमें 2 बार इंदिरा गांधी जी और 2 बार गुलजारी लाल नंदा जी है, तो उनको एक बार ही काउंट किया जाता है, तो इसलिए ये 7वें व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री के रूप में। और गुलजारी लाल नंदा जी भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, तो उन्हें काउंट नहीं किया जाता है एज ए पर्सन के रूप में। भारत के 11वें क्रम के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को हुई। इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991 तक रहा। इन्होंने वर्ष 1969 में यंग इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका को शुरू किया था। इन्हें युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। भारत के 12वें क्रम के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना राज्य में हुआ था। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 16 मई 1996 तक रहा। वे भारत के प्रधानमंत्री के अतिरिक्त रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री भी थे। वे 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 2024 में इन्हें मरणों उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के 13वें क्रम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को हुई। 13वें क्रम के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा। इनकी प्रमुख रचनाएं रग रग हिंदू मेरा परिचय, मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग है, कुछ लेख कुछ भाषण, मेरी 51 कविताएं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। वर्ष 1992 में पद्म विभूषण, वर्ष 1994 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार तथा वर्ष 2015 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। भारत के 14वें क्रम के प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा है। इनका जन्म 18 मई 1933 को हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा। वे 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे। भारत के 15वें क्रम के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। इनका जन्म 4 दिसंबर 1919 को हुआ था तथा इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को हुई। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा। भारत के 16वें क्रम के प्रधानमंत्री फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बने। इनका पहला कार्यकाल 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक रहा तथा इनका दूसरा कार्यकाल
19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक रहा। मित्रों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो अपना कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इनका पहला कार्यकाल मात्र 16 दिनों का था। बाकी इन सभी पॉइंट्स को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के 17वें क्रम के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। इनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक था। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त वे आरबीआई के गवर्नर भी थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में उनका कार्यकाल 15 सितंबर 1982 से लेकर 15 जनवरी 1985 तक था। वे भारत के वित्त मंत्री भी थे। भारत के वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 21 जून 1991 से लेकर 1996 तक था। उन्होंने वर्ष 1964 में भारत के निर्यात रुझान और आत्मनिर्भर विकास नामक पुस्तक को लिखा। मित्रों, जब मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री थे तो उस समय भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और प्रणब मुखर्जी थे। इन्हें वर्ष 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार, वर्ष 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का जवाहर नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार तथा 1956 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एडम स्मिथ पुरस्कार दिया जा चुका है। भारत के 18वें क्रम के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर मेहसाना गुजरात में हुआ था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती हीराबेन दामोदर दास मोदी तथा पिताजी का नाम दामोदर दास मूलचंद दास मोदी था। नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी 14वें व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बने और इनका क्रम 18वां है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना 2 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और वे अपने तीसरे कार्यकाल के लिए 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। उनका पहला कार्यकाल 2014 से 2019 तक था, दूसरा कार्यकाल 2019 से 2024 तक तथा तीसरे कार्यकाल के लिए उन्होंने 9 जून 2024 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। यदि हम बात करें इनके कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति की, तो प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, ये इनके कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति थे और द्रौपदी मुर्मू जी अभी भारत के राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी जी 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात के सीएम थे। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें सेतुबंध, आंख आधन्य छे, कर्मयोग, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्योतिपुंज, सामाजिक समरसता और एग्जाम वॉरियर्स है। तो ये सभी नरेंद्र मोदी जी की प्रमुख रचना है। तो इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट अवश्य करना। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करना ना भूलें।